अभी तक भारतीय सेना डिफेंडिंग मोड में थी। अगर दिल्ली से आक्रमण का ऑर्डर आता तो इस बार ऐसे हथियारों का जखीरा बाहर आएगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अभी 90 घंटे में पाकिस्तान सीज फायर चिल्लाने लगा था, इस बार 9 घंटे में पाकिस्तान सरेंडर कर देगा। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। हिंदुस्तान क्या कर सकता है, कैसे बदला ले सकता है, कितना सटीक वार कर सकता है, आसमान से, जमीन से कैसे दुश्मनों के बेस में तबाही मचा सकता है, ये इसकी महज एक झलक है। अभी तो 90 घंटे की लड़ाई थी, अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई थी। अगर इस बार युद्ध होगा तो कैसा होगा? यह सोचकर ही पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यह सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी डरा देता है। जिन हथियारों के सामने 13 घंटे में ही पाकिस्तान सरेंडर पर आ गया, युद्ध उनसे विध्वंसक हथियारों से होगा। और ये सारे अस्त्र शस्त्र हिंदुस्तानी होंगे, बनाने वाले भी हिंदुस्तानी, चलाने वाले भी हिंदुस्तानी। इंडियन आर्मी ऐसी जंग की तैयारी में है जिसमें गोली से लेकर सबसे खतरनाक बम सब मेड इन इंडिया होंगे और टारगेट पर होगा पाकिस्तान। बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर, चाहे बहावलपुर हो या इंटरनेशनल बॉर्डर के पार मुरीद के हो, राफेल की स्कैल्प मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया था। इस बार पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर आसिम मुनीर के ठिकानों पर 150 किलोमीटर अंदर जाकर हिंदुस्तान का गौरव हमला करेगा, वो भी पिन पॉइंट वार। 11 अप्रैल 2025 को इंडियन एयरफोर्स ने ऐसे बम का सफल टेस्ट किया जिसने इंडियन और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच के अंतर को और बढ़ा दिया, आसिम मुनीर के डर का ग्राफ और बढ़ा दिया। इस टेस्टिंग से चीन भी सकते में आ गया था। यह मेड इन इंडिया ग्लाइड बम गौरव है। गौरव को डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसकी खासियत दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ग्लाइड बम गौरव को 150 किलोमीटर दूर से छोड़ा जा सकता है और यह 150 किलोमीटर दूर जमीन के अंदर छिपे हुए दुश्मन को, बंकर के अंदर खड़े दुश्मन के प्लेन को नष्ट कर सकता है। ग्लाइड बम गौरव 1000 किलो वजनी बम है। गौरव की रेंज 30 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक सटीक है। इस बम को जीपीएस, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम INS और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से गाइड किया जा सकता है। सुखोई 30 जेट से इसकी सफल टेस्टिंग हो चुकी है। गौरव को रेडार में पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। इसको इंडिया का बंकर ब्लास्ट बम भी कह सकते हैं। मेड इन इंडिया का प्रोजेक्ट हजारों ग्लाइड बम गौरव जब सैकड़ों सुखोई फाइटर जेट पर लैस होंगे और दुश्मन पर हमला करेंगे तो पाताल लोक तक इनसे कोई नहीं बच पाएगा। भिंबर से लेकर आतंकी अड्डों पर मेड इन इंडिया ड्रोन से हमला किया गया था। इन ड्रोन को LOC के पास से कंट्रोल किया जा रहा था। ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए कम्युनिकेशन लिंक काटा जाता है। यह तकनीक दुनिया में अमेरिका, रूस के पास है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जिन्होंने एक बार टेक ऑफ कर लिया तो बिना कम्युनिकेशन के अपने टारगेट को हिट करेंगे। यह है इंडिया का सबसे एडवांस UAV, जिसको AFTD कहते हैं, यानी ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। यह ड्रोन बिना किसी रेडार सिस्टम के, बिना कंट्रोल पैनल के अपने टारगेट की ओर बढ़ सकता है।
AFTD की रफ्तार बेहद तेज है। इसकी स्पीड की जानकारी अभी तक DRDO ने नहीं बताई है, लेकिन इतना पक्का है कि जब यह दुश्मन पर हमला करेगा तो इसकी स्पीड दुश्मनों के होश जरूर उड़ाएगी। 9 मई की रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तानी सेना ने इंडियन एयरबेस, इंडियन मिलिट्री बेस और हिंदुस्तान के तमाम शहरों को हिट करने की कोशिश की। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर एक वार को बेकार कर दिया। इसमें मेड इन इंडिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल भी शामिल थी। और अब इस डिफेंस सिस्टम में एक और नाम जुड़ने वाला है, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो एकदम पास आ चुके हेलीकॉप्टर, मिसाइल, प्लेन के लिए खास तैयार किया गया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम 2 तरह से काम करता है। जवान इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च कर सकते हैं, इसको मैन पैड्स कहते हैं। दूसरा शोराड, जिसे ऑटोमेटिक लॉन्चर से फायर करते हैं। इसकी रेंज 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक है और स्पीड करीब 2000 किलोमीटर। पाकिस्तान ने 2 दिन में सैकड़ों ड्रोन से हमला किया था, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस कवच को भेद नहीं पाया था। इस लड़ाई के बाद एयर मार्शल AK भारती ने महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगली जंग इससे एकदम अलग होगी, इससे और भी ज्यादा मॉडर्न हथियारों वाली होगी। 13 अप्रैल को इसकी झलक दुनिया ने देखी, जब हिंदुस्तान ने पहली बार लेजर गन से एरोप्लेन को मार गिराया था। दुनिया में यह टेक्नोलॉजी केवल 3 देशों के पास थी, अमेरिका, रूस और चीन। अब इस लिस्ट में इंडिया का नाम जुड़ गया है। इसकी वर्किंग इतनी खतरनाक है जिसकी वजह से इस हथियार को डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। देखिए, एक प्लेन आसमान में आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए ये पाकिस्तान का फाइटर प्लेन है जो इंडिया पर हमला करने के लिए आ रहा है। इस प्लेन में लगे रेडार मिसाइल प्लेन को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इस पर हमला जमीन से इस गाड़ी से होगा। एक बीम जाकर प्लेन से टकराती है। प्लेन को इसका एहसास भी नहीं होगा क्योंकि बीम में कोई चिप नहीं होती, लेकिन कुछ सेकंड्स में यह लेजर बीम प्लेन को आसमान में जला देती है। आपको जानकर ज्यादा हैरानी नहीं होगी, पाकिस्तान के बड़े ड्रोन पर ऐसा लेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जो पाकिस्तानी सेना के कोर्स और सोच से परे की बात थी। ड्रोन मिसाइल सिस्टम में जितना हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा, उतना जंग में दमदार होगा। हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही। जमीनी युद्ध में सबसे घातक, सबसे विध्वंसक हथियार टैंक माना जाता है। टैंक एक ऐसी मशीन है जिसमें तोप लगी होती है, उसमें पहिए की जगह चेन लगी होती है। सामने नदी हो या फिर दुश्मन की गाड़ी, टैंक को रोक पाना नामुमकिन है। यह सोच 1980 के दशक तक थी। टैंक से सिर्फ गोले निकलते थे। अंदर बैठा ऑपरेटर टारगेट को देखकर कई बार अंदाजा लगाकर हमला करता है। कभी टारगेट पर गोला लगता, कभी नहीं। लेकिन अब नए एडवांस टैंक और उसके एडवांस गोलों ने युद्ध की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। टैंक से पहला फायर होता है, काफी दूरी पर रखे टारगेट पर सटीक निशाना लगता है। दूसरा फायर होता है, इस बार भी निशाना सीधे टारगेट पर लगता है। दोनों बार टैंक का गोला टारगेट में बने ग्रीन स्पॉट पर लगता है। यह बहुत नायाब तस्वीर है, क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि टैंक के गोले की आंख नहीं होती, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि टैंक के गोले नहीं बल्कि मिसाइल निकल रही हो, जिसके पास आंखें हैं और टारगेट पर सटीक वार भी करता है। यह है मेड इन इंडिया ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
जिसको अर्जुन टैंक से फायर किया जा रहा है। यह फ्यूचर बैटल का एक वॉर सीन है। सोचिए, जब पाकिस्तानी टैंक आएंगे तो कैसे दूर से चुन चुन कर उन पर वार होगा। जमीन पर टैंक और आसमान में नई टेक्नोलॉजी इंडियन फोर्सेस को और खतरनाक बनाती है। इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे पैराशूट हैं, ऐसा सिस्टम है जो प्लेन से किसी भी हथियार को एकदम सटीक लोकेशन पर डिलीवर कर सकता है। यानी अगर फ्यूचर में पीओके में इंडियन आर्मी को रीइंफोर्समेंट की जरूरत होगी तो बिना नुकसान के उन तक हथियार पहुंचा सकते हैं। 3, 2, 1 नाउ। मिसाइल लिफ्टेड अप। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुआ है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो 100% होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 90 घंटे की लड़ाई दुनिया के लिए बहुत जरूरी थी। यह मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा टेस्ट था। इस लड़ाई में एक तरफ रशियन S-400 का इस्तेमाल हुआ, रशियन सुखोई 30 MKI ने हिस्सा लिया, फ्रांस का फाइटर जेट राफेल, इजरायल के हार्पी ड्रोन, इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया की अस्त्र मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, मेड इन इंडिया अटैक ड्रोन। दूसरी तरफ चाइनीज HQ-9 डिफेंस सिस्टम, चाइनीज ड्रोन, चाइनीज J-10 फाइटर प्लेन, चाइनीज PL-15 मिसाइल, अमेरिकी F-16 प्लेन, तुर्की के यह ड्रोन, पाकिस्तान की फतह मिसाइल थी। इस लड़ाई में हर बड़े देश के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। ऐसे हथियार भी रण पर उतरे जिनको रियल वॉर का कोई अनुभव ही नहीं था। इस लड़ाई में पाकिस्तान जरूर हारा, लेकिन सबसे ज्यादा चीन को नुकसान हुआ। चीन की डिफेंस इंडस्ट्रीज को हुआ, चीन की वर्ल्ड पावर बनने की चाहत को हुआ। चीन ने रशियन S-300 की तकनीक कॉपी करके HQ-9 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाया था। चीन ने दुनिया को बताया था कि उनका सिस्टम रूस से ज्यादा दमदार है। चीन के दांव के भरोसे पाकिस्तान ने करोड़ों में HQ-9 सिस्टम खरीदा था और उसके करोड़ों रुपए एक बार में इंडियन मिसाइल ने खाक कर दिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत ये मिसाइल है जो इंडिया के खेतों में पड़ी मिल रही है, जंगलों में सही सलामत मिल रही है। जो देश अपने आप को वर्ल्ड सुपर पावर कहता हो और उसकी सबसे एडवांस मिसाइल का ये हाल हो, तो फिर सोचिए उसकी मिसाइल पावर कितनी खोखली होगी। अब पूरी दुनिया अमेरिका से लेकर हर एक चीन विरोधी देश हिंदुस्तान से यह मिसाइल मांग रहा है ताकि चीन की तकनीक को पढ़ सके, उसकी ताकत और कमजोरी का अंदाजा लगा सके। पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने 81% हथियार चीन से खरीदे हैं। 2015-19 की तुलना में पाकिस्तान ने 61% ज्यादा हथियार खरीदे हैं, जबकि इसी दौरान भारत के हथियार खरीद में 9.3% की कमी आई है। रूस और यूक्रेन जंग पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में हुआ। दुनिया की सबसे हाईटेक जंग मानी गई थी। इस जंग में तुर्की के ड्रोन ने खूब नाम कमाया था। इसी भरोसे पाकिस्तान ने तुर्की से सबसे ज्यादा ड्रोन खरीदे। लेकिन हिंदुस्तान में दाखिल होते ही ये ड्रोन जमीन पर टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे पड़े मिले। जिन ड्रोन के सहारे मुनीर फतह का ख्वाब देख रहे थे, वो ड्रोन सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए।